आज भी मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अपने मायके जाने के लिए कैसे ज़िद करा करती थी और कैसे मचला करती थी और लड़ के झगड़ के कैसे भी करके मैं अपने मायके जाती थी। उस वक़्त ये नहीं पता था कि एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि किसी भी चीज़ की मेरे ऊपर बंदिश नहीं होगी, लेकिन खुद ही खुद मन हट जाएगा फिर। अक्सर ऐसा होता है। कोई भी सास अपनी बहू को जल्दी से मायके नहीं जाने देती है। शादी के बाद हर लड़की के साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन कभी भी सास ये नहीं सोचती कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके ऊपर ना तो मेरी बंदिश होगी और ना ही मैं इसे रोक टोक करूँगी, लेकिन ये खुद ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि हालात इसके मायके को इससे तोड़ देंगे। हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर उसके बाद बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। जब तक कहते हैं माँ है तो मैका है, और माँ से ही मैका आबाद होता है और माँ से ही शुरू होता है, फिर उसके बाद हर बेटी अपने घर की हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे गृहस्थी जमती चली जाती है ना, तो फिर उसे यही लगता है कि मैं अब अपने घर को देखूं। लेकिन शुरू शुरू के जो दिन होते हैं ना, उसमें बेटियां मैके की तरफ ज़्यादा भागती हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त उन्होंने अपने मैके को दिया, माँ बाप को दिया, और चंद दिन तुम्हारे साथ आके रही, लेकिन तुम ये चाहते हो कि वो साल बिल्कुल आँखों से ख़त्म कर दे, अपनी ज़िंदगी से हटा दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक लड़की 20 साल, 22 साल, 23 साल अपने मायके में पलती है। बचपन से उसने उन आँखों से उस घर को देखा, उस घर की एक-एक चीज़ को देखा। आँख बंद करके वो चीज़ें उठा लेती है, आँख बंद करके वो कहीं से कहीं को भी चली जाती है। तो क्या शादी के बाद वो सारी चीज़ें वो एकदम से भूल जाए? क्या वो सारी चीज़ें उसके लिए अजनबी बन जाएँ? हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं और कुछ ज़िदें भी करती हैं लड़कियां उस टाइम पे कि मुझे मैके जाना है। आज कोई मुझसे कहे कि तुम मैके चली जाओ, तो मैं कहती हूँ नहीं, अभी नहीं, बाद में जाऊँगी। क्यों? क्योंकि एक वक्त गुजर चुका है, वो वाला वक्त निकल चुका है मेरी ज़िंदगी का। अब नहीं ऐसा रहा कि हाँ, एकदम से हरबे-ढरबे चले जाओ। पहले ना मैं ऐसा करती थी कि अगर 8 दिन हो गए ना, तो मैं एक-एक दिन गिनती थी कि मुझे 8वें दिन है ना मैके जाना है, अम्मी के यहाँ जाना है, मुझे अम्मी के यहाँ जाना है, और मैं ज़िद करती थी अपनी सास से। मेरी सास भी मुझे कह देती कि चले जाओ। कभी-कभी होता है, इंसान का मूड देखो हर वक़्त एक जैसा नहीं होता, चाहे वो सास हो या माँ हो। लेकिन उस उम्र में है ना, लड़कियाँ नहीं समझती। वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए सब कुछ करती है, हर जतन करती है, चाहे अपनी सास को क्यों ना नाराज़ कर दे। वो नाराज़ करके भी चली जाती है, मैंने भी ऐसे ही करा है। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा उसके बाद सबसे पहले तो लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है घर-बार की, सास-ससुर की। फिर वो उन ज़िम्मेदारियों के अंदर इतनी खोती चली जाती है कि मैका अब उसके लिए महीनों में तब्दील हो जाता है। अब वो महीनों में जाने के लिए सोचती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बच्चे होते हैं ना, बच्चे होने के बाद खुद ही खुद मन मायके से हटने लगता है, क्योंकि उसके सामान इतने ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के, और उसकी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि वो अपने घर में खुश रहता है, अपने बेड पे खुश रहता है, अपनी चीज़ों से खेलता है, हर एक चीज़ उसकी अपनी जगह पे रखी होती है। तो वो बच्चा है ना, उन चीज़ों के अंदर इतना खो जाता है कि माँ को भी बस अब ये लगने लगता है कि बस मैं है ना हद से हद 3 या 4 दिन के लिए जाऊँगी, अब मैं नहीं जाऊँगी। देखो जी, तुम मुझे जल्दी लेने आ जाना, हर कोई लड़की यही कहती है। लेकिन वो वक़्त जब याद आता है ना, तो बड़ा दिल को ख़याल आता है कि काश उस टाइम मुझे मैके में रहने दिया होता। उस टाइम पे इतनी बंदिशें नहीं होती। जितनी बंदिशें होती है ना, उतना ही दिल भी करता है कि मैं अपने घर वालों के साथ, अपने मायके में अपने बहन-भाइयों के साथ वक़्त गुज़ारूँ। और होता भी इसी तरह से है। उस टाइम पे इतना दिल करता था, लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला गया, अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो फिर क्या होता है कि फिर मन बिल्कुल हटने लगता है। माँ का फ़ोन आता है, बेटा तुझे आके ना 6 महीने हो गए हैं, अब तो आजा। तो यहाँ से बेटी कहती है कि अम्मी, अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं आ जाऊँगी, और अभी है ना मैं नहीं आ सकती। माँ चुप हो जाती है। फिर जैसे ही माँ को ये पता चलता है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो माँ बड़ी खुश होती है और बेटी से कहती है कि मेरी नाती नाता को लेके जल्दी से आ जा, और
मैं तेरे पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, जबकि वो सारी पसंद की चीज़ें ससुराल में भी मिलती हैं, बनाई जाती हैं। लेकिन माँ के दिल को यही ख्याल रहता है कि मेरी बेटी ने पता नहीं खाया होगा या नहीं, पता नहीं किस तरह से रह रही होगी। और जब वो बेटी अपने मैके आती है तो उससे उसका वो कमरा जिसमें वो अपनी बचपन से लेके जवानी गुजार के गई थी, वो छीन गया होता है। अब वो या तो अपने माँ के कमरे में अपने आप सामान रखती है या फिर गेस्ट हाउस में उसका सामान रखा जाता है, क्योंकि उस कमरे पे अब छोटी बहन का अधिकार होता है या फिर भैया भाभी अपने उस कमरे को अपना लेते हैं। तो वो कमरा तो उसका चला गया। अब वो अपना एक बैग को कभी तो माँ के कमरे में रखती है, कभी भाभी के कमरे में रखती है, और कभी वो बैग उसका हॉल में आ जाता है, क्योंकि अब उसका वो मैके में वो अधिकार, वो मान सम्मान तो है, लेकिन वो अधिकार अब नहीं रहा। वो अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सिंगवाती हुई इधर से उधर रखते हुए और बच्चों से ये कहती है कि नहीं, फैलावा नहीं करना, मामी गुस्सा करेगी, नानी भी गुस्सा करेगी, देखो एक साइड में ही रखना और इसी बैग से निकालना और इसी बैग में रख देना। अपना घर होते सिवाते, अपनी माँ का घर होते सिवाते वो एक अनजान बन जाती है। और वो फिर अपनी भाभीयों का भी मुँह देखती हैं, कहीं भाभी नाराज़ तो नहीं है आज। सुबह के नाश्ते के टाइम पे अक्सर नंदे अपनी भाभी का मुँह देखती हैं, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे हैं और मेरे बच्चे भी छोटे हैं। वो अपनी भाभी का हाथ बटाने के लिए किचन में आ जाती हैं कि लाओ भाभी मैं कराऊँ, तो भाभी कहती है नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है, तुम जाके बाहर बैठ जाओ, मैं खुद बना के ले आऊँगी। और कुछ भाभियाँ ये भी कह देती हैं कि नहीं, आ जाओ साथ में मिल के बनाते हैं, उसमें अपनापन लगता है। और जो भाभियाँ ये कहती हैं ना कि नहीं तुम बाहर बैठ जाओ, मैं बना के लाती हूँ, तो लगता है कि आज वो अधिकार भी चला गया। वो जो मैं नाश्ता बना के लेके आया करती थी ना, आज वो मेरा हक़ मेरी भाभी के पास गया, क्योंकि यही हक़ मैंने अपने घर के अंदर ले लिया है ना, तो अब ये वाला हक़ इनका मुझसे चला गया और मैं अब इस घर के अंदर एक पराई बन के रह गई। नाश्ता करते करते कभी वो माँ का मुँह देखती है और कभी भाभी का, कि कहीं भाभी का मुँह तो ख़राब नहीं है। और माँ दबे दबे लफ्ज़ों से और झुकी झुकी नज़रों से अपनी बेटी को देखती रहती, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं ये कुछ जान तो नहीं रही है, कहीं बहू ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको। नाश्ता करने के बाद में बहू बड़े उससे अपना पैर पटकते हुए नाश्ते हुए बर्तन उठा करके किचन में ले जाती है, और बेटी वहीं बैठी माँ से बातें करती रहती है। लेकिन माँ थोड़ी देर में कहती है, बेटे तुम ये बातें करो और ये काम कर लो, बैठी हो तुम, मैं भी आ रही हूँ, ज़रा मैं देखूँ तुम्हारी भाभी क्या कर रही है, खाने के बारे में बता के आती हूँ। और माँ दबे पैरों में कमरे में से, किचन में से चली जाती है और वहाँ जाके कहती है कि बहू ये सारे बर्तन रहने देना, मैं धो दूँगी। तो वो कहती है नहीं, मैं धो लूँगी, कोई बात नहीं है, हो तो बहुत सारे गए हैं लेकिन क्या करूँ, धोने तो पड़ेंगे ही। ये तेवड़ियों से ना माँ को पता चल जाता है कि आज मेरी बहू का मूड ख़राब है, तो फिर उसके बाद माँ ये कह देती है कि अच्छा तो एक काम करो, बर्तन तुम धो लो, किचन की साफ़ सफाई मैं कर लूँगी और खाना भी बना लूँगी। क्यों, मैं नहीं बनाती हूँ क्या? मैं सही खाना नहीं बनाऊँगी? आज आप अपनी बेटी को दिखाना चाहती हो कि आप काम करती हो? बहू का लहजा कुछ इस तरह से होता है। और कुछ बहुएँ ये भी कह देती हैं जो बिल्कुल अपना सा समझती हैं कि हाँ मम्मी आप एक काम करो, आप बाहर जाके बैठ जाओ, मैं बर्तन धो के आती हूँ, अच्छी नहीं लगोगी आप बर्तन धोते हुए, और क्या बनेगा बता देना, मैं बना लेंगे, मिल के बना लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ इस तरह से भी होती है, लेकिन बेटी को ये एहसास होता है कि बस मैं अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगी। 2 से 4 दिन के बाद ही सबके नज़रें अलग ही दिखने लगती हैं, और फिर बेटी अपने शौहर को फ़ोन करती है, हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, ऐसा है मैं फिर आके रह जाऊँगी, आप आके मुझे ले जाओ। मुझे पता है आप भी खाने से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूँ, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, वो दादी दादा को बहुत याद कर रहे हैं। हस्बैंड भी कह देते हैं कि ठीक है आ जाना, या फिर मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी, ना दिल करते हुए भी आज उसे अपने मैके से अपने ससुराल जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में एक भाभी है, और भाभी जो होती है ना वो एकदम से नाराज़ हो जाती है, तो वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, और बस 8वें दिन अपना बैग ले करके दिल में बहुत सारी बातें छुपा करके जो अपनी माँ से उसने अभी तक नहीं कही थी, और फिर वो अपने मैके के लिए तैयार हो जाती है।
उस दिन उसके पसंद का खाना भाभी खुश होके बनाती है और कहती है कि इतने से दिन के लिए आई थी तुम, अभी तो दिल भी नहीं भरा और इतनी जल्दी जा रही हो। ऐसा मत करा करो, जब भी आया करो ना तो बाजी कुछ दिन तो रहा करो सही तरीके से। अब वो ये क्या कहे कि तुम्हारे तो तेवर ही अलग थे। अब कल की ही बात देख लो कि कल तुमने किस तरह से मुझे नज़रअंदाज करा था और अपनी माँ के फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि घर में इतना काम है, बाजी भी आई हुई हैं और काम बहुत बढ़ रहा है, माँ मैं बाद में बात करूँगी। उसकी बातों से पता चल रहा था कि मैं उस घर के अंदर अब बोझ बन गई। मेरी माँ दबे दबे नज़रों से मुझे देखती है और कहती, बेटा किसी बात का दिल में ख्याल मत करना और अपने घर में खुश होकर रहना। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, क्या करूँ, तेरे बच्चे ही नहीं रुक रहे। और इतने में हस्बैंड आ जाते हैं और बाइक पे बिठा करके ले जाते हैं। तो हर बेटी की कहानी यही है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आज तुम भाभी हो तो कल तुम्हारी भी भाभी आ जाएंगी और फिर वो भी तुम्हारे साथ इसी तरह से करेगी। उस टाइम तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो अगर आज तुम खुश होकर के उनका वेलकम करोगी तो कल को तुम्हारा भी वेलकम खुश होकर ही होगा। लेकिन नंदों को भी यही चाहिए कि हद से हद अपने मैके के अंदर इतना टाइम गुजारें जितनी की हद होती है। और अगर भाभी कोई काम कर रही है ना तो माँ से उनकी चुगलियाँ ना करें। माँ से ये ना कहे कि माँ ये तो इस तरह से करती है, मैं तो अपने घर के अंदर पूरा घर को संभाल के रखती हूँ, पूरी चीज़ों को समेट के रखती हूँ, तुम्हारे घर में तो बहुत फैलावा होता है। बहुत सारी नंदें ऐसी ही होती है ना जो रिश्तों को तुड़वा देती हैं और घर वालों के अंदर है ना नाइतफाक़ी कर देती हैं। आप तो 4 दिन के लिए आई हो, चली जाओगी, लेकिन उसके बाद सास और बहू के जो तकरार शुरू होगी ना, या तो वो घर आबाद कर देगी या फिर बर्बाद। आज मेरे दिल के अंदर बार बार ये ख्याल आ रहा था ना, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो हर कोई अपने मैके जा रहा है, हर कोई माँ से मिलने के लिए जा रहा है, हर कोई अपनी नानी नाना को याद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी याद कर रहे थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि जब तुम छोटे थे ना तो मैं भी जाया करती थी इसी तरह से। और आज मुझे मेरा मैका याद आ गया, मेरे बच्चों के साथ की छुट्टियाँ। पता नहीं कभी मैं रही या नहीं रही है तो मुझे याद नहीं। खैर, लेकिन आज का ब्लॉग मैंने बेटियों के ऊपर से बनाया था, कैसा लगा ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।